आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तमाल जी में श्री मथुरा के ब्राह्मण और ब्राह्मणियों की कथा को श्रवण करेंगे। वैसे तो भगवान के अनेकों भक्त हुए हैं। आज हम ये जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, इनको यज्ञ पत्नियां भी कहते हैं, इनकी कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दर्पणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तजनों, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। एक समय की बात है, श्री कृष्ण भगवान रोज तो गाय चराने के लिए ग्वाल बालों और अपने दाऊ दादा के साथ वन में जाया करते थे। एक दिन वे सभी गायों को लेकर के और ग्वाल बालों को और श्री बलराम जी के साथ बहुत दूर मथुरा के निकट खेलते हुए गायों को चराते हुए पहुंच गए। जब उनके भोजन का समय हुआ तो ग्वाल बालों को बड़ी भूख लग गई। जो गोपियां उनके लिए कलेऊ लाया करती थी, बहुत ढूंढने पर भी उनको पता नहीं चला कि आज ग्वाल बाल श्री कृष्ण और बलराम जी गायों को लेकर किस दिशा में चले गए। जब ग्वाल बालों को बड़े तेज की भूख लगी तो वे श्री कृष्ण और बलराम जी जो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनसे कहने लगे कि सखा, बड़ी जोर की भूख लग गई है, कुछ कीजिए। और इधर से जो मथुरा में रहने वाले चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, वे अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने कुटुंब परिवार के साथ उसी वन में आकर के एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ कर रहे थे। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, देखो दूर से धुआं आ रहा है। नंद बाबा ने मुझे बताया कि यहाँ मथुरा के जो ब्राह्मण लोग हैं वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और आप उन्हीं के पास जाकर कहना कि पास में ही श्री कृष्ण और बलराम जी आए हुए हैं, उनको बड़ी भूख लगी है, और आप लोग उनको कुछ भोजन प्रसाद दे दीजिए। ऐसा करने से आपके यज्ञ में कोई भी विघ्न या दोष नहीं आएगा। जब ग्वाल बालों ने भगवान की बात सुनी तो सब ग्वाल बाल ब्राह्मणों के पास गए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए कहा, द्विजोत्तम गण, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमें बलराम तथा श्याम ने भेजा है। वे दोनों बहुत भूख लगी हुई है उनको, और साथ में हमें भी भूख लगी हुई है। अतिथि के सत्कार से आपके यज्ञ में दोष नहीं आएगा। जब ग्वाल बालों ने ऐसी बात ब्राह्मणों को की तो ब्राह्मणों ने उनकी उपेक्षा की। उन्होंने तो उनकी तरफ देखा ही नहीं। भोजन प्रसाद देना तो दूर की बात है, एक बार आंख उठा के भी नहीं देखा, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में इतने मग्न थे। और उन्होंने सोचा, अगर यज्ञ से पहले किसी को भोजन या प्रसाद दे देते हैं तो हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा, भोजन प्रसाद झूठा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन ग्वालों की कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर वे बालक लौट करके ग्वाल बाल
कृष्ण भगवान और बलराम जी के पास आए और बड़े उदास होकर के कहने लगे, ब्राह्मणों ने तो हम लोगों को अन्न यानी प्रसाद देना तो दूर, हमारी तरफ देखा भी नहीं, हमारी उपेक्षा कर दी। जब कृष्ण भगवान ने ये बातें सुनी तब उन्होंने कहा, अब तुम ऐसे करना, जो ब्राह्मणों की स्त्रियां हैं, यज्ञ मंडप में न जाकर आप उन स्त्रियों के आवास में जाना जहाँ स्त्रियां ठहरी हुई हैं, और उन्हीं से ये सारी बातें कहना, वे अवश्य ही तुम्हारी बातें सुनेंगी। तब वे ग्वाल बाल आए और उन्होंने सभी को प्रणाम करते हुए कहा, हे माताओं, हम आपको प्रणाम करते हैं। नंद नंदन अपने अग्रज यानी बलराम जी के साथ गाय चराते हुए समीप तक आ गए हैं। उन्होंने ही हमें आपके समीप भेजा है। उनको बहुत भूख लगी है और हमारी सबकी भी यही दशा है, यानी हमको भी सबको बड़ी भूख लगी है। कृपा करके आप हम लोगों को भोजन प्रसाद दीजिए। ब्राह्मणियों ने जैसे ही इस बात को सुना तो वे तो सोचने लगी कि आज हम धन्य हो गए, हमारे सौभाग्य, आज तो हमारा सब प्रकार से मंगल ही मंगल है। संपूर्ण नारी आवास में हलचल सी मच गई। सब जो जैसा कर रहे थे, कोई सब्जी काट रही थी, कोई हवन यज्ञ के लिए प्रसाद बना रही थी, कोई तिल चावल आदि साफ कर रही थी। सबने जिसके हाथ में जो काम था वो सब वहीं पर छोड़ दिया। सोने की थालियां निकालने लगी और उनमें तरह तरह के पकवानों को सजा करके वे उन ग्वाल बालों से कहने लगी कि हे ग्वाल बालों, आप जल्दी से हमको उन कृष्ण भगवान तक पहुंचा दीजिए और उनके दर्शन करवा दीजिए। उनकी हमने बहुत महिमा सुनी है, बहुत दिनों से उस मनमोहन के अपूर्व दर्शन एवं गुणों का वर्णन सुनते आ रही थी। बड़ी इच्छा थी कि उन त्रिभुवन सुंदर के हमको भी दर्शन हो जाए। गोप कुमार को आगे करके वे निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने देखा कि उनकी स्त्रियां स्वर्ण थाल सजाए गोप ग्वालों के साथ जा रही हैं, तो उन्होंने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा, ठहर जाओ, कहाँ जा रही हो, रुक जाओ, अभी यज्ञ भी नहीं हुआ, हवन भी नहीं हुआ, तुम इस प्रकार से कहाँ जा रही हो। परंतु वो कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने तो जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं, उनको उन बातों का कुछ फर्क ही नहीं हुआ। वे ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण भगवान के पास चली गई। वहां जाकर के उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के जैसे सम्मुख पहुंच गई। उनको देख करके उनको ऐसा लगा कि जैसे जन्म जन्म से जिनकी हम तलाश कर रहे थे, जिसको ढूंढ रहे थे, आज वो हमको मिल गए हैं। हमारे प्रभु के हमको दर्शन हो गए हैं। उन्होंने भी, श्री कृष्ण बलराम जी ने भी उनका बड़ा स्वागत किया और कहने लगे, आप लोगों का स्वागत है, आपने बड़ा कष्ट किया, मुझे देखने आप आई यहीं, ठीक हुआ, पर अब आप सब लौटो। आप लोगों के पति आपकी प्रतीक्षा में होंगे। आपके बिना उनका यज्ञ कर्म रुक जाएगा, वह अधूरा ही हो जाएगा। मधुर स्वर में श्याम सुंदर ने उनसे अनुरोध किया, आप इस प्रकार निष्ठुर की भांति न बोलें। आपने शरणागत का परित्याग न करने की जो प्रतिज्ञा की है उसे सत्य करें। जब श्री कृष्ण भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों को कहा कि हे ब्राह्मणियों, अब आप लोगों ने बहुत हम पर कृपा की है और अब आप अपने घर को लौट जाओ, अपने ब्राह्मणों के पास, क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो उनका यज्ञ पूरा नहीं होगा। यज्ञ में जोड़े से ही बैठना होता है, तभी यज्ञ पूरा होता है। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, आप ये क्या कह रहे हो, हम तो उनकी आज्ञा के विरुद्ध आपके पास चले आए हैं, अब हम घर कैसे जा सकते हैं, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो।
क्योंकि हमने अपने पतियों की, भाई बंधुओं की, अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर दी है। अब हम उनके पास किस मुंह से जाएं, और हम जाएंगे भी तो वो हमको अब अपने पास नहीं रखेंगे, हमको अपने घर से निकाल देंगे। आप शरणागत वत्सल हैं। आपने जो प्रण किया है कि जो शरण में, मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, फिर आप हमारा अनादर क्यों कर रहे हो? अब हम आपके श्री चरणों की शरण में आए हैं। हमारा परित्याग आपको नहीं करना चाहिए। भला हमारे पति, पिता, पुत्र और भाई हमें अपने घरों में अब क्यों रहने देंगे? हम आश्रयहीन हैं सर्वथा। हम को अब आश्रय दीजिए। अब हमारे आप ही आश्रय हैं। जब उन ब्राह्मणों ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मणियों, आप व्यर्थ शोक कर रही हैं। आपके पति आप लोगों का अनादर नहीं करेंगे और आपका आज के बाद अधिक आदर करेंगे। मेरे शरणागतों का तो देवता भी स्वागत करते हैं। जो मेरी शरण में आ जाता है, जिसको मैं अपना लेता हूँ, मनुष्य तो क्या, देवता भी उनका स्वागत करते हैं। आप घरों को लौटें, मर्यादा का पालन करें। श्याम सुंदर ने विवश किया। इच्छा न होने पर भी वे ब्राह्मणियां डरती हुई, शर्माती हुई अपने घरों को लौट आई। उनको लौटना पड़ा। जब उन ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी पत्नियां लौट आई हैं, जैसे ही ब्राह्मणों ने उनका दर्शन किया, जैसे आमना सामना हुआ, उनके मन में जो विकार था वो सब नष्ट हो गया। ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगे, हम अपने को ज्ञानी विद्वान समझते थे और इन स्त्रियों को समझते थे ये तो अज्ञानी हैं, ये क्या जानती हैं। हमारे हवन करना, जप करना, तप करना, व्रत करना सब बेकार हो गया। इन्होंने भगवान को पहचाना और भगवान को भोजन कराया, भगवान का दर्शन करके आए, हम ऐसे रूखे ही रूखे रह गए। धिक्कार है हमारे ज्ञान को। ब्राह्मण अपने मन में यह विचार करने लगे और अपनी पत्नियों का उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया और अपने को भी भाग्यशाली समझा कि ऐसी पत्नियों के हम पति हैं। सब ब्राह्मणों ने अपनी अपनी पत्नियों की बहुत बड़ाई की कि ब्राह्मणियों तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को पहचाना। हम तो अज्ञानी रह गए, ज्ञानी अपने को समझते थे, परंतु हम तो बड़े अज्ञानी निकले कि हम भगवान को नहीं पहचान सके। और आप भगवान के दर्शन कराए हैं और उनकी बड़ी प्रशंसा की और अब उन्होंने उनको अपना लिया। और धन्य हैं वे ब्राह्मणियाँ जिन्होंने भगवान के दर्शन किए और जो अपने हाथ से भगवान को भोजन करा करके आई। इस प्रकार से भगवान के अनेकों अनेकों भक्त हुए हैं और उन ब्राह्मणों ने भी अपनी उन पत्नियों की भूरी भूरी प्रशंसा की और हम भी उन ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करते हैं और भगवान को भी बार बार प्रणाम करते हैं। कल भगवान के एक भक्त के साथ आपके साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।